तो हेलो गाइस, आज हम शुरू कर रहे हैं द बॉयज़ के सीज़न 1 का रिकैप। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने शो देखा है पर फील करते हैं कि बीच-बीच में काफ़ी चीज़ें उनसे मिस हो गई हैं, और उनके लिए भी जिन्होंने शो स्टार्ट करना है पर पहले ही ये समझना चाहते हैं कि ये दुनिया एक्चुअली चलती कैसे। और हाँ, अगर तुम ये सीज़न यहीं से फॉलो करते हो तो सीज़न 2 और आगे के सारे सीज़न भी इसी तरह डिटेल में कवर किए जाएंगे। बस एक बात याद रखना, द बॉयज़ सुपर हीरो शो नहीं है। ये पावर, कंट्रोल, हाइपोक्रेसी की कहानी है। जब पावर किसी हाथ में आती है तो सबसे पहले वो अकाउंटेबिलिटी को मार देती है। स्टोरी शुरू होती है ह्यूई कैम्पबेल से, एक नॉर्मल लड़का, नॉर्मल जिंदगी और एक सिंपल फ्यूचर वो अपनी गर्लफ्रेंड रॉबिन के साथ प्लान कर रहा होता है। और फिर एक सेकंड में, सिर्फ एक सेकंड में ए ट्रेन अपनी सुपर स्पीड के साथ रॉबिन के थ्रू निकल जाता है। नो वार्निंग, नो स्लो मोशन, सिर्फ खून, हाथ और शॉक। भाई बहुत ही खतरनाक सीन था। आगे ए ट्रेन सॉरी बोलता है, लेकिन वो सॉरी एक ह्यूमन अपॉलिसी नहीं होती, वो एक कॉर्पोरेट डैमेज कंट्रोल लाइन होती है। यहीं हुई को समझ आता है कि इस दुनिया में नॉर्मल लोग सिर्फ कोलेटरल डैमेज होते हैं। जब ह्यूई बिल्कुल टूट चुका होता है तब उसकी ज़िंदगी में एंट्री होती है बिली बूचर की। बिली कोई सुपर हीरो नहीं है, वो एंग्री है, बिटर है और सुपर हीरो से पर्सनल नफरत करता है, और एक सिंपल ह्यूमन है। वो ह्यूई को बताता है कि सुपर हीरोज भगवान नहीं है, वॉट इंटरनेशनल के प्रोडक्ट है। मीडिया उन्हें हीरोज बनाती है, गवर्नमेंट उन्हें वेपन्स और कंपनी उन्हें ब्रांड्स। बिली का दर्द पर्सनल है। उसकी बीवी बेका, जो होमलैंडर के साथ एक इंसिडेंट के बाद अचानक गायब हो जाती है। अब हमें कहानी में आगे इंट्रोड्यूस कराया जाता है दुनिया के सबसे फेमस सुपर हीरोज द सेवन, जिसमें सबसे पहले है होमलैंडर, स्माइल के पीछे छुपा हुआ गॉड कॉम्प्लेक्स। क्वीन मेव, एक ब्रोकन हीरो, अब सिर्फ पोस्टर बन चुकी है। ए ट्रेन, अपनी पोजीशन बचाने के लिए ड्रग्स पे डिपेंडेंट। द डीप, ओशन का प्रोटेक्टर पर अंदर से इनसिक्योर और क्रीपी। भाई मुझे ये कैरेक्टर बिल्कुल पसंद नहीं था। और फिर आती है स्टारलाइट, एक जेन्युइनली अच्छी इंसान, पर जैसे ही वो सेवन का हिस्सा बनती है उसे समझ आ जाता है कि ये जगह टैलेंट से नहीं कॉम्प्रोमाइज से चलती है। उसका सेक्सुअल असॉल्ट क्वाइटली कवर अप कर दिया जाता है, पब्लिक इमेज बच जाती है, सच दब जाता है। यहाँ गलती करना प्रॉब्लम नहीं होता, पकड़े जाना प्रॉब्लम होता है। दूसरी तरफ बिली नॉर्मल ह्यूमंस की एक टीम बनाता है। बिली की टीम पहले रियल टारगेट लेती है, ट्रांसलूसेंट। वो इनविजिबल है, पर इनविजिबल होने का मतलब अनटचेबल होना नहीं है। टीम समझती है कि सूप्स बाहर से स्ट्रांग होते हैं पर अंदर से नॉर्मल ह्यूमन जैसे वीक। ट्रांसलूसेंट को अंदर से ब्लास्ट किया जाता है। भाई बहुत ही खतरनाक सीन था वो। और यहीं से एक रूल सेट होता है, सूप्स को बाहर से नहीं अंदर से तोड़ा जाता है। बिली और ह्यूई एक सच तक पहुंचते हैं। सुपर पावर्स पैदाइशी नहीं होती, बचपन में बच्चों को कंपाउंड भी दिया जाता है, एक ड्रग, एक एक्सपेरिमेंट। मतलब सुपर हीरोज भगवान का गिफ्ट नहीं है, कॉरपोरेट का प्रोडक्ट है जिन्हें बनाया जाता है बचपन में। वॉर्ड इस सच को छुपाने के लिए सूप्स को आर्मी में सेल करना चाहता है। अब हमें कहानी में आगे दिखाया जाता है होमलैंडर का सबसे डिस्टर्बिंग साइड, उसका रिलेशनशिप है मेडेलिन सिटवॉल के साथ। ये रोमांस नहीं है, ये पावर, कंट्रोल और चाइल्डहुड ट्रॉमा का मिक्सचर है। मेडेलिन उसे कंट्रोल करना चाहती है और होमलैंडर उस कंट्रोल को प्यार समझता है। पर जैसे जैसे होमलैंडर को सच पता चलता है वो खुद कंट्रोल लेना शुरू कर देता है। और हमें आगे दिखाया जाता है कि ए ट्रेन अपनी पोजीशन बचाने के लिए कंपाउंड वी का ओवरडोज लेने लगता है। उससे स्पीड बढ़ती है पर दिल धीरे धीरे फेल हो रहा होता है। सिस्टम यूज तब तक यूज करता है जब तक वो प्रॉफिटेबल होता है। अब कहानी में आगे बिली की टीम को मिलती है किमीको, एक साइलेंट ट्रॉमाटाइज गर्ल जो वॉर्ड के एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। फ्रेंची उससे कनेक्ट करता है और यहीं से टीम के बीच एक ह्यूमन बॉन्ड बनता है। ये सिर्फ सीजन 1 का इवेंट नहीं, ये फ्यूचर सीजन की बैकबोन है। ह्यूई स्टारलाइट से सच छुपाता है। स्टारलाइट को जब पता चलता है तो उसे सिर्फ बिट्रेल फील होता है। और सीजन के एंड तक ह्यूई इनोसेंट नहीं रहता, बिली हीरो नहीं बनता, स्टारलाइट सिस्टम तोड़ नहीं पाती। और फिर आता है सबसे बड़ा शॉक सीजन के एंड में, बेका, जो बिली की वाइफ थी, वो जिंदा होती है होमलैंडर के साथ। इस दुनिया में हीरो बनना मुश्किल नहीं होता, इंसान बनना मुश्किल होता है। अगर ये सिर्फ सीजन 1 था तो आगे जो होने वाला है वो और भी ज़्यादा डार्क है। हम जल्दी मिलेंगे सीजन 2 के साथ, जहाँ लाइंस और भी ब्लर हो जाती हैं और मॉन्स्टर और भी ज़्यादा ह्यूमन लगने लगते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, और याद रखना,
पावर कभी इनोसेंट नहीं होती। क्या रे झाटू लोग,